हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विकास सैनी और बैंको कोचिंग के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खूब खुश होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। कि रखो उसला वो मंजर भी आएगा, रखो उसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे यूं ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। कि ठोकरे जहर नहीं है कि खाके मर जाएंगे, कि ठोकरे जहर नहीं है कि खाके मर जाएंगे। अपने हौसलों के दम पे, अपने संघर्ष से इन ठोकरों को भी, इन जो कठिनाइयों को भी उनकी क्या दिखाएंगे, औकात दिखाएंगे। कि टूटे हैं बिखरे नहीं, टूटे हैं बिखरे नहीं, पंख नहीं तो क्या हुआ। अब हम हमारे जो हौसले हैं वो इतने मजबूत रखेंगे कि हम अपने हौसलों के दम पे क्या करेंगे साथियों, उड़ जाएंगे। और मैं आपका दोस्त विकास सैनी बैंको कोचिंग के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बैंको परिवार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जिन बच्चों ने अभी तक बैंको जो एकेडमी का डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ में जो बेल आइकन है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। जिससे क्या होगा, जो बैंको कोचिंग के जो विभिन्न प्रकार के जो नवाचार हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके। और साथ में ही जो क्लासों की सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है उसको प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कीजिएगा। तो ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो साथियों आइए, आपके जो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की क्लास में दिल खोल के स्वागत है। और पहला क्वेश्चन ही आपके स्क्रीन पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम बताइए। यानी कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, पहली चीज ये समझिएगा, एक जो शब्द है वो आपके सामने आया कि उसका नाम आता है वंदे भारत एक्सप्रेस। पहली चीज तो ये देखना कि दोस्तों थे आप कहो कि गुरुजी ये थे माने, या बताओ ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इसकी शुरुआत कब हुई है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसकी शुरुआत कब हो जाती है, 2022 के अंदर इसकी शुरुआत होती है, जिसका नाम आता है वंदे भारत एक्सप्रेस। अगर बात करें कि इनमें इनकी ऑप्शन की बात करें कि वंदे भारत जो एक्सप्रेस को चलाने वाले जो इस भारत की, नहीं ध्यान रखना किसकी, एशिया की पहली लोको पायलट महिला का नाम बताएं। तो देखिए सुरेखा यादव है, अवनी चतुर्वेदी है, शिवा चौहान है, या जो हेकानी है, ये हेकानी जर वालू है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आता है, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। और कौन होंगी जो एशिया की या कहीं भारत की पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस की लोको पायलट, तो कौन आएगी दोस्तों, सुरेखा यादव। ध्यान रखना ये सुरेखा यादव क्या है, भारत की नहीं एशिया की पहली महिला लोको पायलट है। ध्यान रखना एशिया की क्या है, एशिया की पहली महिला लोको पायलट, महिला क्या है, लोको पायलट है। ध्यान रखना। और इसी के साथ में जो सुरेखा यादव है ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सुरेखा यादव है ये 1988 में, ध्यान रखना 1988 में भारत की, ध्यान रखना भारत की पहली, ध्यान रखना भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर है। ध्यान रखना ट्रेन ड्राइवर है, कौन है आपकी, सुरेखा यादव। हम बात करेंगे अवनी चतुर्वेदी की बात करेंगे। ध्यान रखिए किसकी बात करेंगे अपन दोस्तों, अवनी चतुर्वेदी की बात करेंगे। तो अवनी चतुर्वेदी है ये भारत की पहली महिला, ध्यान रखना भारत की पहली महिला जो क्या चला रही है दोस्तों, फाइटर प्लेन को। ध्यान रखिएगा फाइटर प्लेन को चलाने वाली भारत की पहली महिला कौन आ जाएगी, आपकी अवनी चतुर्वेदी। और ये और ध्यान रखिएगा विदेशी युद्धाभ्यास, ध्यान रखना कौन सा, विदेशी युद्धाभ्यास के अंदर, विदेशी युद्धाभ्यास के अंदर भाग लेने वाली अगर बात करें भारत की पहली महिला, वो कौन आ जाएगी, अवनी चतुर्वेदी। गुरुजी या बताओ कि इस जो अवनी चतुर्वेदी ने कौन से युद्धाभ्यास में भाग लिया था, अरे वीर गार्जियन में। ध्यान रखना किसमें लिया था, वीर गार्जियन जो युद्धाभ्यास था, वीर गार्जियन युद्धाभ्यास के अंदर इसने भाग लिया था। गुरुजी यह इसका आयोजन कब हुआ था, इसका आयोजन हुआ 2023 में। ध्यान रखना गुरुजी ये कौन कौन से देशों के बीच में आयोजन होता है, इसका आयोजन होता है मेरे दोस्तों जापान वर्सेस किसके बीच में हुआ है, भारत के बीच में इसका क्या हुआ, आयोजन हुआ है। अपन शिवा चौहान की बात करें, कैप्टन शिवा चौहान की बात करें तो ध्यान रखना कैप्टन शिवा चौहान की बात करें तो भारत की पहली महिला, ध्यान रखना भारत की पहली महिला
कैप्टन शिवा चौहान की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा भारत की पहली महिला जिसकी तैनाती कहां पे की गई है, सियाचिन के अंदर, सियाचिन ग्लेशियर के अंदर इसकी क्या की गई है, तैनाती की गई है, और वो कौन आ जाएगी, आपके शिवा चौहान। आपके हम बात करेंगे जो हेकानी जो जुरवालू है, इनके जो जरवालू है इनकी बात करेंगे। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, नागालैंड की ध्यान रखना, कौन से, नागालैंड की बात करेंगे। कौन सा लैंड, लैंड, अरे लैंड कौन सा लैंड, नागालैंड। इस नागालैंड की बात करेंगे तो गुरुजी ये बताओ इस नागालैंड की स्थापना कब होती है। मेरे साथियों छापते चलिएगा कि छापना, नागालैंड की स्थापना कब होती है। तो नागालैंड की गुरुजी स्थापना होती है 1963 के अंदर स्थापना होती है। ध्यान रखना। अब बात करेंगे कि नागालैंड की प्रथम महिला, ध्यान रखना, नागालैंड की प्रथम महिला विधायक, महिला क्या है, विधायक वो कौन है दोस्तों, आपकी हेकानी है। अगर बात करें दोस्तों, बात करें भारत के अंदर, बात करें दोस्तों, ध्यान रखना, भारत के अंदर भाषा के आधार पे राज्यों का गठन कौन करता है। तो ध्यान रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग करता है। ध्यान रखिएगा, कौन करेगा, राज्य पुनर्गठन आयोग करेगा। ध्यान रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग करेगा। गुरुजी आप ये बताओ इस राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होती है। तो इसकी स्थापना होती है 1956 के अंदर। ध्यान रखना, कौन कब होती है, 1956 के अंदर। किसकी सिफारिश पे होती है, फजल अली आयोग। ध्यान रखना, कौन सा आयोग आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, छापना जल्दी सी, अरे फजल अली। ध्यान रखना, अली बाबा, कौन सा बाबा, फजल अली। ध्यान रखना, फजल अली आयोग आता है, अली आयोग आता है। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना की जाती है कि भारत के अंदर भाषा के आधार पर किसका गठन किया जाना था, साथ ही राज्यों का गठन किया जाना था। और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है 1956 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया जाता है। तो दोस्तों आइए अपन देखते हैं, ये देखिए वंदे भारत जो ट्रेन है, इसको जो चलाने वाली भारत की नहीं, एशिया की प्रथम, अगर बात करें महिला पायलट की बात करें तो दोस्तों कौन आएगी, आपकी सुरेखा यादव आएगी। और ये आपके सामने सुरेखा यादव है। ध्यान रखिएगा, ये आपके सामने कौन है, सुरेखा यादव है। और ये ध्यान रखना, अगर बात करें सुरेखा यादव की, अपन ने बात की थी 1988 के अंदर। ध्यान रखना, 1988 के अंदर भारत की प्रथम महिला ट्रेन ड्राइवर कौन है दोस्तों, आपकी सुरेखा यादव। ध्यान रखना, ये ही आपकी सुरेखा यादव है जो पहली महिला ट्रेन ड्राइवर थी। आगे चलते दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़िएगा कि हाल ही में, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा जिन्हें अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का वैश्विक लेखा परीक्षण चुना गया। ध्यान रखिएगा कि ध्यान रखना कि अंतरराष्ट्रीय जो संघ का, ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय संघ के अंदर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का, ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का विदेशी लेखा परीक्षण नियुक्त किया गया। ध्यान रखना, विदेशी लेखा परीक्षण नियुक्त किया गया। किन्हें विदेशी लेखा परीक्षण, जो परीक्षण है या परीक्षा है वो किन्हें नियुक्त किया गया। ऑप्शन देखिएगा कि साहब, ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। इसके बाद में देखिएगा ऑप्शन क्या कहता है, जो इकबाल दुर्रानी आता है, BVR सुब्रमण्यम आता है और नील मोहन आता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो गिरीश चंद्र मुर्मू है। ध्यान रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू को क्या किया गया है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय जो, ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय श्रम जो संगठन है, इसके अंदर क्या नियुक्त किया है दोस्तों। ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अंदर क्या नियुक्त किया है, इनको विदेशिक लेखा परीक्षण नियुक्त किया। और इनकी नियुक्ति कब से कब तक की गई है, 2024 से लेकर 2028 तक की जाएगी और 4 साल के तक इनकी नियुक्ति की गई है। अगर बात करें दोस्तों, जो अगर साथियों अगर आगे अपन चल के बात करें जो इकबाल दुर्रानी की बात करें दोस्तों, इन्होंने ध्यान रखना दोस्तों, सामवेद की बात करें। कौन से वेद की बात करेंगे, सामवेद का जो अनुवाद है इन्होंने किसमें किया है, उर्दू में किया है। ध्यान रखना, किसमें किया है, उर्दू के अंदर किया है। किन्होंने किया है, इकबाल दुर्रानी ने किया है। अब आपके सामने आप कहोगे गुरुजी, आप ये कहेंगे कि सर आप ये बताओ, हमारे पास में आपने एक शब्द का नाम लिया वेद। वेद कितने होते हैं, तो वेद हिंदू जो शास्त्रार्थ के अनुसार अपन वेदों को कितने वेदों को अंदर विभाजन किया अपन ने, 4 वेदों के अंदर। जैसे अपना आ गया ऋग्वेद, ध्यान रखना, छापिएगा ऋग्वेद, है ना। इसके बाद में सामवेद, यजुर्वेद,
यजुर्वेद वेद, ध्यान रखना यजुर्वेद वेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद वेद, ध्यान रखिएगा कौन सा वेद आ जाएगा, अथर्ववेद वेद। यजुर्वेद आ गया, ध्यान रखिएगा यजुर्वेद आ गया, अथर्ववेद वेद आ गया, सामवेद आ गया और ऋग्वेद आ गया। यानी कितने वेद है दोस्तों, 4 वेद है। इनमें से जो सामवेद है, इस सामवेद का जो इकबाल दुर्रानी है दोस्तों, इन्होंने क्या किया है, इसका अनुवाद किसमें कर दिया, उर्दू भाषा में कर दिया। अब आप पूछोगे गुरुजी आप ये बताओ जो उर्दू भाषा है, कौन सी उर्दू जो लैंग्वेज है, इसको संविधान में मान्यता दी गई क्या? हाँ साहब, इसको संविधान में मान्यता दी गई है। कौन सी अनुसूची में दी गई है? तो दोस्तों ध्यान रखना कौन सी अनुसूची, 8वीं अनुसूची। संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। ध्यान रखिएगा कितने अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद में बात करेंगे, आप बात करेंगे BVR सुब्रमण्यम की बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा एक भारत के अंदर एक जो एक योजना आयोग आता है, ध्यान रखिएगा भारत के अंदर एक आयोग आता है, उस आयोग का नाम आता है भारतीय योजना आयोग। पहले उसका नाम क्या था, भारतीय योजना आयोग था। लेकिन जब जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है, ध्यान रखिएगा जैसे ही किसकी गवर्नमेंट बनती है, बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है, तो अगर बात करें 1 जनवरी की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2015 की बात करेंगे और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, आपका नीति आयोग कर दिया। ध्यान रखिएगा नीति आयोग यानी थिंक टैंक नीति आयोग, नीति आयोग। इस नीति आयोग की अगर अपन बात करें, सीईओ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इस नीति आयोग की अगर अपन बात करेंगे, इस नीति आयोग की अगर बात करेंगे सीईओ कौन है, तो सीईओ कौन है दोस्तों, आपके एक जो आपके BVR सुब्रमण्यम साहब है, क्या है इसके सीईओ। अगर बात करें इस नीति आयोग ये काम क्या करता है, ये विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाता है। और इसके बात करेंगे अध्यक्ष की बात करेंगे कि इस नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। दोस्तों छापिएगा कि इस नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अगर बात करें नील मोहन की बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे, नील मोहन की बात करेंगे। तो ये जो नील मोहन है साथियों, ध्यान रखिएगा कौन है, नील मोहन है, ये किसका, यूट्यूब का, ध्यान रखिएगा यूट्यूब का क्या है, यह सीईओ है। ध्यान रखिएगा सीईओ यानी यूट्यूब का क्या है, यह सीईओ है। कौन है दोस्तों, आपका नील मोहन है। ध्यान रखिएगा कौन है दोस्तों, आपका नील मोहन क्या है, यूट्यूब के सीईओ हैं। आगे चलिए दोस्तों, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं, आपको गिरीश चंद्र मुर्मू जी की पिक्चर दिखाता हूं। ये आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। ध्यान रखिएगा ये आपके कौन है दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रखिएगा ये जो सुब्रमण्यम है, ये ध्यान रखिएगा BVR सुब्रमण्यम है। इन्होंने किसका पद, किनके पद स्थान पे इन्होंने अपना पद ग्रहण किया, तो परमेश्वर अय्यर के स्थान पे, ध्यान रखना परमेश्वर, ध्यान रखिएगा परमेश्वर अय्यर के स्थान पे, परमेश्वर जो अय्यर है, इन अय्यर के स्थान के ऊपर किनकी नियुक्ति की गई है, आपकी सुब्रमण्यम की गई है। ध्यान रखिएगा इनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की गई, 2 वर्ष के लिए की गई है। और ये कहां पे चले गए, ध्यान रखिएगा अगर बात करें जो परमेश्वर अय्यर हैं, इनकी नियुक्ति कहां पे की जा चुकी है, इनकी नियुक्ति की जा चुकी है विश्व बैंक में। ध्यान रखना विश्व बैंक के अंदर इनकी नियुक्ति की जा चुकी है। ध्यान रखना कि कहां नियुक्ति की जा चुकी है, विश्व बैंक के अंदर नियुक्ति की जा चुकी है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद के ऊपर। ध्यान रखिएगा कहां पे, कौन से पोस्ट पे इनकी नियुक्ति की गई है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे इनकी नियुक्ति की गई है। कितने वर्ष के लिए की गई है, तो 3 वर्ष के लिए की गई है। ध्यान रखिएगा कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति वहां पे की गई है। तो इतना साथ छापिएगा दोस्तों। और ये आपके सामने देखिएगा, ये आपके कौन है दोस्तों, गिरीश चंद्र, जो आपके ये आपके आगे दोस्तों, आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जी आ गए दोस्तों। कौन आ गए, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन देखिए 24 से, ध्यान रखिएगा 24 से 26 मई 2023 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य के दौरे पे रहेंगी, उत्तर प्रदेश राज्य के दौरे पे रहेगी, जम्मू एंड कश्मीर राज्य के दौरे पे रहेगी, या फिर आपके दिल्ली के राज्य के दौरे पे रहेगी, या झारखंड राज्य के दौरे पे रहेगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये साहब क्या है, ये कौन से राज्य के दौरे पे रहेगी 2 दिन के लिए, ये आपके रहेगी झारखंड राज्य के दौरे पे रहने वाली है। अगर बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर बात करें दोस्तों आप कहोगे पंचामृत, ध्यान रखना कौन सा अमृत, पंचामृत की बात करेंगे,
पंचामृत योजना की बात करेंगे। पंचामृत योजना कौन से राज्य के अंदर है दोस्तों? तो पंचामृत योजना का संबंध कौन से राज्य से? उत्तर प्रदेश से है। पंचामृत योजना के अंदर ध्यान किसके ऊपर दिए गए हैं? गन्ने के ऊपर। ध्यान रखना, किसके ऊपर ध्यान दिया गया? गन्ने की खेती प्लस मिठास के ऊपर। ध्यान रखना, गन्ने की खेती प्लस मिठास के ऊपर क्या दिया गया है? इसमें ध्यान दिया गया है। गुरुजी आपने गन्ने का नाम लिया है तो बताइए आप राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे। राष्ट्रीय, अगर हम बात करें गन्ना अनुसंधान केंद्र है, ये गन्ना अनुसंधान ये केंद्र है कहां पे? तो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र साथियों कि कहां पे देखने को मिलता है? आपको लखनऊ के अंदर देखने को मिलता है। कहां? लखनऊ के अंदर देखने को मिलता है। और लखनऊ की बात करें तो इसको कहते हैं भारत का, क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। साहब किसका? नवाबों का शहर कहते हैं। किसको कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं। यहां प्रथम पैरा बैडमिंटन अकादमी है। पैरा बैडमिंटन जो अकादमी है, बैडमिंटन अकादमी है, कहां खोली गई है? यह आपकी लखनऊ के अंदर खोली गई है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आगे चलते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो भारत की प्रथम, ध्यान रखिए ना गुरुजी, आप ये बताओ जम्मू कश्मीर के अंदर भी हाल ही में कुछ खास चीजें हुई है कि बिल्कुल हुई है। ध्यान रखिएगा, यहां पे किसके भंडार देखने को मिला है? हमें लिथियम का भंडार देखने को मिला है। किसका भंडार देखने को मिलता है? लिथियम का भंडार देखने को मिला है। गुरुजी आप ये बताओ कि लिथियम की विश्व में सबसे ज्यादा भंडार कहां देखने को मिले? तो साथियों विश्व में सबसे ज्यादा लिथियम के भंडार हमें देखने को मिले ईरान के अंदर। ध्यान रखना, कहां देखने को मिला? ईरान के अंदर हमें विश्व में सबसे ज्यादा लिथियम के भंडार देखने को मिले। लिथियम को हम कहते हैं सफेद सोना। क्या कहते हैं? सफेद सोना कहते हैं। ध्यान रखना, लिथियम को हम कहते हैं सफेद सोना, भविष्य का ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अगर बात करें जो केंद्र सरकार है, ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो लिथियम के जो भंडार मिले हैं, इनका निजी या कहें इनकी नीलामी कब तक कर सकती है? तो इनकी नीलामी करेगी साहब आपकी सरकार कर सकती है। ये सरकार कर सकती है आपकी जून 2023 तक। ध्यान रखना, जून 2023 तक है वो सरकार क्या कर सकती है? इनकी नीलामी कर सकती है। यह इतना चीज समझिएगा। अगर बात करें इसी जम्मू कश्मीर की बात करें तो भारत का प्रथम, ध्यान रखना, भारत का प्रथम केबल लाइन, ध्यान रखिएगा, केबल लाइन पुल कहां पे है? ध्यान रखिएगा, केबल लाइन पुल कौन सी नदी के ऊपर दोस्तों? दोस्तों कौन सी नदी? अंजी नदी। ध्यान रखना, अंजी नदी पुल। ध्यान रखिएगा, अंजी नदी पुल जो केबल लाइन पुल है, ध्यान रखना। और ये अंजी नदी किसकी सहायक नदी है? यह सहायक नदी है चेनाब की। ध्यान रखना, सहायक नदी है चेनाब की। और चेनाब किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? चेनाब। इसके बाद में दिल्ली की बात करेंगे। किसकी करेंगे? दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली की बात करें, हरियाली फेस्टिवल की बात करेंगे। हरियाली फेस्टिवल की बात करेंगे तो हरियाली फेस्टिवल है, ये कहां आयोजन किया गया? इसका दिल्ली के अंदर किया गया। G20 सचिवालय की बात करेंगे। G20 सचिवालय की बात करते हैं। G20 सचिवालय की बात करें, इसका आयोजन कहां पे किया गया? दिल्ली के अंदर किया गया। ध्यान रखना, इसका आयोजन कहां पे किया गया? दिल्ली के अंदर। 5G सेवा की अगर बात करें, किसकी बात करेंगे? 5G सेवा की शुरुआत कहां से की गई है? प्रगति मैदान। कौन सा मैदान? प्रगति मैदान। ध्यान रखना, प्रगति मैदान से शुरू की गई दिल्ली के। और बात करें दोस्तों झारखंड की, तो झारखंड के दौरे पे आपकी कौन रहने वाली है? आपकी द्रौपदी जो मुर्मू जी है, यह रहने वाली है। कि टूटे हैं बिखरे नहीं, टूटे हैं बिखरे नहीं, पंख नहीं तो क्या हुआ? हम आपके हौसले, हमारे हौसले इतने मजबूत हैं कि हौसलों के दम पे उड़ जाएंगे साथियों। किसके दम पे उड़ जाएंगे? हौसलों के दम पे उड़ जाएंगे। दोस्तों साथ साथ में ना अपनी जो एक अलग जो नोटबुक है ये अलग से डाल लीजिएगा और जो कंटेंट है इसको छापते चलिएगा। दोस्तों हर दिन एक नया कंटेंट अपन साथ साथ में लेके चलेंगे। और जब तक पेपर आएगा तो पेपर के खोपड़े में सीधा सीधा क्या करेंगे? छेद करके आएंगे। और जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को पढ़ते ही मुख से आंसर आएगा। हम अपनी तैयारी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ऑप्शन देखने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन का आंसर हमें पहले से ही आता है। तो दोस्तों सिलेक्शन की दौड़ में हम क्या
होंगे, सबसे आगे होंगे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। अच्छा ये देखिएगा, ये आपके झारखंड राज्य की जो फोटो है ये आपके सामने है। इसके बाद में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू स्मृति, ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? आपका 27 मई को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 13 अप्रैल को मनाया जाता है, या अगर हम बात करें 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करेंगे 27 मई की बात करें, किसकी बात करेंगे? 27 मई की बात करें तो 27 मई को इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल, ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू स्मृति दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, स्मृति दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? आपके 27 मई को मनाया जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों 7 अप्रैल की बात करें तो 7 अप्रैल को विश्व, ध्यान रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर हम बात करें 13 अप्रैल की बात करें, किसकी बात करेंगे? 13 अप्रैल की बात करते हैं। तो 13 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल को मनाया जाता है जलियांवाला, ध्यान रखिएगा जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस या कांड दिवस, ध्यान रखिएगा जलियांवाला बाग नरसंहार या कांड दिवस मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है दोस्तों? आपका 13 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों 4 फरवरी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? 4 फरवरी की बात करेंगे। तो 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अब आइए दोस्तों यहाँ पे बात आई है जवाहरलाल नेहरू जी की बात आई है। किसकी बात आई है? जवाहरलाल नेहरू जी की बात आई है। तो इनके बारे में कुछ चीजें हैं जो महत्वपूर्ण, वो पढ़ लेते हैं। तो एक नाम आता है जिनका नाम आता है जवाहरलाल, कौन सा लाल, लाल लाल, कौन सा लाल? जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने साहब वकालत की बात करें, किसकी बात करेंगे? वकालत कब की थी? तो इन्होंने वकालत की थी दोस्तों 1912 के अंदर इन्होंने क्या की थी? वकालत की थी। अगर बात करें दोस्तों ये गांधी जी के संपर्क में कब आते हैं? तो 1919 के अंदर गांधी जी के संपर्क में आ जाते हैं। अगर बात करें दोस्तों, अगर बात करें ये इनकी, अगर जवाहरलाल नेहरू जी की और बात करें तो इन्होंने दोस्तों ध्यान रखिएगा 26 जनवरी की अगर बात करते हैं, 26 जनवरी की बात करें और 1930 की बात करें तो मद्रास के अंदर, ध्यान रखना कहां पे? मद्रास के अंदर भारत का स्वतंत्र ध्वज फहराया था। स्वतंत्र क्या फहराया था इन्होंने? ध्वज को फहराया था। किन्होंने फहराया था साहब? जवाहरलाल नेहरू जी ने फहराया था। इसके बाद में अगर बात करें तो 1947 की बात करें तो 1947 में इनको क्या बना दिया जाता है? प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। भारत का क्या बना दिया जाता है? इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। किनको बना जाता है? जवाहरलाल नेहरू जी को बना दिया जाता है। इसके बाद में बात करें दोस्तों 1955 की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा 1955 की बात करेंगे तो इनको क्या दिया जाता है? भारत का सर्वोच्च रत्न पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम आता है भारत रत्न पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। किनको दिया गया था? आपके जवाहरलाल नेहरू को। और ये जो भारत रत्न पुरस्कार है इसकी अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कब होती है तो इसकी शुरुआत होती है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत होती है दोस्तों, ये कब होती है? ये 1954 के अंदर इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है दोस्तों। किसकी शुरुआत होती है? 1954 के अंदर इसकी क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। अगर दोस्तों ध्यान रखिएगा, दोस्तों ध्यान रखिएगा आपका संविधान, हम क्वेश्चन 2 चीजें ध्यान रखिएगा, हम 2 चीज पढ़ते हैं कि हमारा संविधान एक तो आता है कि बनकर तैयार होता है। ध्यान रखना, एक चीज तो हम ये पढ़ते हैं कि साहब हमारा जो संविधान है, कौन सा? ये जो संविधान है, ये संविधान एक तो, ध्यान रखना, संविधान एक तो हम पढ़ते हैं बना था, क्या था? हुआ था संविधान, क्या हुआ था? बना था। और एक हुआ था लागू हुआ, ध्यान रखना लागू हुआ। अब ध्यान रखना बना था तो कब बना था? 26 नवंबर को, ध्यान रखना 26 नवंबर 1949 को, है ना। और अगर बात करें लागू कब होता है तो होता कब है? 26 जनवरी को। कब होता है? 26 जनवरी 1950 के दिन ये क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। ध्यान रखिएगा कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 के दिन ये क्या होता है? लागू होता है। अगर बात करें 1950
1950 की बात करें तो 1950 को ये लागू हुआ था। अब देखिए कि 26 नवंबर को जब संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो गुरुजी आप ये बताओ कि इसी दिन संविधान क्यों नहीं लागू किया गया? क्वेश्चन आप बनता है ना कि साहब संविधान अगर बनकर तैयार 26 नवंबर को ही हो गया था, फिर हमें 2-2.5 महीने का वेट क्यों करना पड़ा? क्योंकि इसी दिन संविधान को हम क्या कर सकते थे, लागू कर सकते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा 26 जनवरी की अगर बात करें, 26 जनवरी अगर 1930 की बात करेंगे तो 26 जनवरी 1930 के दिन हुआ क्या था कि जो जवाहरलाल नेहरू जी है, ध्यान रखना जवाहरलाल नेहरू जी है, इन जवाहरलाल नेहरू जी ने मद्रास के अंदर भारत का जो ध्वज था इसको स्वतंत्र रूप से फहराया था और स्वतंत्र गण अगर कहें गणराज्य की मांग की थी। तो इसीलिए कि साहब जो 26 जनवरी 1950 का जो 26 जनवरी का दिन था इसका इंतजार किया गया था, क्योंकि यादगार बनाने के लिए इस दिन का इंतजार किया गया था। ध्यान रखिएगा इस दिन का इंतजार किया गया था, इसलिए 26 जनवरी बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को और लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को यह लागू होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में, ध्यान रखिएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि जिन्हें 2023 में संयुक्त राष्ट्र में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है, किसे चुना गया है? ऑप्शन सुनिएगा, रुचिका कंबोज को चुना गया है, अगर पीटी ऊषा को चुना गया है, डॉक्टर जो विवेक देवरॉय है इनको चुना गया है, या अगर अपन बात करें जो समीका जो रावी है इनको चुना गया। तो किसे क्या किया गया है? जो संयुक्त राष्ट्र में सामाजिक विकास आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? रुचिका कंबोज। ध्यान रखिएगा कौन सा आंसर होगा इसका? रुचिका जो कंबोज आंसर होगा। रुचिका कंबोज को क्या की गई है? नियुक्ति की गई है। ध्यान रखिए किसको अध्यक्ष चुना गया? आपकी जो रुचिका कंबोज की जो अध्यक्ष के लिए नियुक्ति की गई है। और ध्यान रखना कब की गई है? 2023 के अंदर। ध्यान रखना 2023 के अंदर अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र में जो सामाजिक, ध्यान रखना सामाजिक विकास आयोग का अध्यक्ष और सत्र भी कौन सा? ध्यान रखना सत्र कौन सा? ध्यान रखना आपका सत्र था 62वां सत्र। ध्यान रखिएगा सत्र कौन सा था? 62वां सत्र था। अगर दोस्तों हम बात करेंगे पीटी ऊषा की बात करेंगे, क्या किसकी बात करेंगे? पीटी ऊषा की बात करें तो इसे कहते हैं भारत के, ये जो पीटी ऊषा है एक नाम से प्रसिद्ध है जिसका नाम है उड़न परी। ध्यान रखना उड़न परी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आपकी पीटी ऊषा प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा अगर पीटी ऊषा की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे? पीटी ऊषा की बात करेंगे, भारत की प्रथम महिला। ध्यान रखना ये पीटी ऊषा है, भारत की प्रथम महिला है जिसकी साहब जो मनोनीत किया गया है, जिसको मनोनीत किया गया है, क्या किया गया है? मनोनीत किया गया है इसको कौन सी पोस्ट के लिए? राज्यसभा के अंदर। कहां पे? राज्यसभा के अंदर उपसभापति के सभापति की कैटेगरी के अंदर इसकी नियुक्ति की गई है। और ऐसी नियुक्ति जो की गई है ना, इस कैटेगरी उपसभापति की कैटेगरी में नियुक्त होने वाली अगर कहें देश की पहली जो महिला है वो कौन आती है? आपकी पीटी ऊषा आती है। और साथ ही अगर अपन पीटी ऊषा की और अगर अपन बात करें, पीटी ऊषा की अगर अपन आगे चलकर और चर्चा करें तो ये जो पीटी ऊषा है ये जो भारतीय, ध्यान रखना भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की प्रथम महिला अध्यक्ष है। ध्यान रखना कि प्रथम क्या है? महिला क्या रह चुकी है? यह अध्यक्ष रह चुकी है। ये ध्यान रखिएगा प्रथम क्या रह चुकी है? महिला अध्यक्ष रह चुकी है। अगर बात करें विवेक देवरॉय की बात करें तो ध्यान रखना एक व्यक्ति, एक जो समिति, एक जो परिषद आती है जिसका नाम आता है प्रधानमंत्री। ध्यान रखना प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा एक समिति आती है, जिस परिषद आती है उसका नाम है प्रधानमंत्री। आर्थिक, ध्यान रखिएगा आर्थिक सलाहकार परिषद। इस परिषद की अगर अपन बात करें प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की अगर अपन बात करें, अध्यक्ष की बात करेंगे, किसकी करेंगे? अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष कौन आ जाएगा? अध्यक्ष कौन आ जाएगा? आपका डॉक्टर विवेक देवरॉय। ध्यान रखिए कौन आ जाएगा? डॉक्टर विवेक देवरॉय आ जाएगा। कौन आ जाएगा? डॉक्टर विवेक देवरॉय क्या आ जाएगा? इसका अध्यक्ष आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें इसका हाल ही के अंदर सदस्य किसको बनाया गया है? जो आपकी समीका रावी को क्या बनाया गया? हाल ही
ही के अंदर इसका क्या बनाया गया है, सदस्य बनाया गया। किसका सदस्य बनाया गया, आपका प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति है, इसका हाल ही के अंदर इसका क्या बनाया, नियुक्त किया गया। इसे कहाँ नियुक्त किया गया है, तो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अंदर इसकी नियुक्ति की गई है। इसके बाद में ये देख लीजिए दोस्तों आपकी कौन है, रुचिका कंबोज है। ये भारत की कहीं के जो संयुक्त राष्ट्र के अंदर भारत की जो स्थायी कहीं प्रतिनिधि कौन है, रुचिका कंबोज, ये आपके सामने है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति कौन बने हैं, आपके सी जिनपिंग बने हैं, रामचंद्र जो पौंडेल वो बने हैं, पुष्प कमल दहन प्रचंड बने हैं, वो वान युआग ये बने हैं। बताइए इनमें से कौन बने हैं। तो अगर बात करें नेपाल के भी हाल ही के अंदर तीसरे प्रधानमंत्री की अगर अपन बात करेंगे, ध्यान रखना किसकी बात करें, सॉरी राष्ट्रपति की बात करेंगे, तो वो कौन बने, रामचंद्र जी बने। ध्यान रखिएगा कौन बने हैं, रामचंद्र जी बात करेंगे। अगर बात करेंगे कहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति कहाँ के हैं, तो ये राष्ट्रपति कहाँ के हैं दोस्तों, आपके नेपाल के। ध्यान रखना कहाँ के हैं, नेपाल के राष्ट्रपति है। अगर बात करें सी जिनपिंग की बात करें तो इन्हें ये हाल ही में क्या बने, राष्ट्रपति बने। कहाँ के बने, ये चीन के बने। ध्यान रखिए कहाँ के हैं, चीन के। अगर बात करें पुष्प कमल प्रचंड दहन की बात करें तो ये नेपाल के क्या है दोस्तों, नेपाल के पीएम। ध्यान रखना नेपाल के क्या है, प्रधानमंत्री है। ध्यान रखिएगा। अगर बात करें ये कि इसकी बात करें, वो यान युओग की बात करें तो ये वियतनाम के क्या है, राष्ट्रपति है। वियतनाम के क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति है। ध्यान रखिएगा वियतनाम के क्या है, राष्ट्रपति। अभी दोस्तों यहां देखिएगा आपके सामने एक शब्द आता है जिसका नाम आता है राष्ट्रपति। पूरा समझिएगा, एक शब्द आता है अगर भारत के संदर्भ में अगर अपन बात करें, एक शब्द आता है अगर उसकी बात करते हैं अपन राष्ट्रपति की बात करें। ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति होता है, ये राष्ट्र का क्या होता है, प्रधान होता है। ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति होता है, राष्ट्र का प्रधान होता है, राष्ट्र का मुखिया होता है, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। तीनों सेनाओं का क्या होता है, सुप्रीम कमांडर होता है। संविधान का रक्षक होता है, संविधान का क्या होता है, रक्षक होता है। कौन होता है, आपका राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखिएगा कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अगर बात करें भारत के संविधान के कौन से भाग में इसका उल्लेख देखने को मिलता है, तो भाग 5 के अंदर हमें राष्ट्रपति के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। अगर बात करें अनुच्छेद 52 के अंदर, ध्यान रखना अनुच्छेद अगर अपन बात करें अनुच्छेद 52 की बात करेंगे। अगर साथियों हम बात करते हैं अनुच्छेद 52 की बात करें तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत में क्या होगा, राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। भारत के किसके बारे में बताया गया, राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद की बात करेंगे तो अगर बात करते हैं साथियों, एक सेकंड, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 53 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, 53 की बात करेंगे तो कार्यपालिका शक्ति। ध्यान रखिएगा कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया कि कार्यपालिका की शक्तियां वो किसमें निहित होगी। ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति में निहित होगी। इसके बाद में बात करेंगे अनुच्छेद अगर अपन बात करेंगे 54 की बात करेंगे, 54 की बात करेंगे तो 54 क्या कहता है, निर्वाचन कहता है। ध्यान रखिएगा 54 क्या कहता है, निर्वाचन के बारे में कह रहा है। और इसके बाद में अगर बात करेंगे अनुच्छेद अगर अपन बात करेंगे 55 की बात करेंगे तो निर्वाचन की, ध्यान रखना निर्वाचन की क्या बता रहा है, विधि के बारे में बता रहा है, निर्वाचन की विधि के बारे में बता रहा है। अनुच्छेद अगर अपन किसके बात करेंगे, अनुच्छेद 56 की बात करेंगे राष्ट्रपति के अंदर तो अनुच्छेद 56 कहता है कि ध्यान रखिएगा 56 कहता है कार्यकाल। ध्यान रखना 56 क्या कहता है, कार्यकाल कह रहा है। अनुच्छेद अगर अपन बात करें दोस्तों, ध्यान रखना अनुच्छेद अगर अपन बात करें अनुच्छेद 61 की बात करें तो अनुच्छेद 61 कहता है महाभियोग। ध्यान रखना महाभियोग बहुत बार पूछा जाता है, महाभियोग कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति को उठाने के लिए तो कौन से अनुच्छेद के तहत, 61 के तहत। अगर बात करें दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर बात करें क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति, क्षमादान की शक्ति, तो क्षमादान की शक्ति कौन से आर्टिकल के अंदर इसका उल्लेख देखने को मिलता है, आर्टिकल 72 के अंदर हमें देखने को मिलता है हमें क्षमादान। ध्यान रखना क्षमादान शक्ति, ध्यान रखिएगा कौन सी शक्ति, क्षमादान की शक्ति। अगर हम दोस्तों बात करें भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करेंगे, प्रथम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो कौन आ जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद। कौन आ जाएंगे, आपके राजेंद्र प्रसाद आ जाएंगे। ध्यान रखना कौन आ जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद आपके प्रथम राष्ट्रपति हैं। कितनी बार बने थे, ये 2 बार बने थे। ध्यान रखना कितनी बार बने थे, ये है 2 बार क्या बने थे, भारत के राष्ट्रपति बने थे आपके राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में अगर अपन और चर्चा करें भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में, कुछ और चर्चा है उनके ऊपर करें कि अगर बात करें दूसरे राष्ट्रपति की बात करें या फिर कहें भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे, अगर बात करें भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने थे इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में बात करेंगे, इसके बाद में अगर अपन चर्चा करें दोस्तों भारत के अगर बात करें कि पद पे रहते हुए कौन से राष्ट्रपति का निधन हो गया था दोस्तों, ध्यान रखना किसका हो गया था, जाकिर हुसैन का हो गया था। किसका हो गया था, जाकिर हुसैन का क्या हो गया था,
हुसैन का क्या हो गया था, निधन हो गया था पद पे रहते हुए। अगर अपन बात करें दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर बात करें निर्विरोध और राष्ट्रपति कौन बने थे, नीलम संजीव रेड्डी, ध्यान रखना नीलम संजीव रेड्डी, ध्यान रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी हैं, ये निर्विरोध बने थे। अगर बात करें दोस्तों, अगर बात करें कि साहब कौन से राष्ट्रपति की बात करेंगे, ध्यान रखना कौन से राष्ट्रपति की बात करेंगे, ठीक है ना, कौन से राष्ट्रपति की बात करेंगे कमेंट कि जिन्होंने ध्यान रखना पहली बार वीटो पावर का प्रयोग किया था, कौन सी पावर का, वीटो पावर का प्रयोग किया था, तो ज्ञानी जेली ने, ज्ञानी जेली ने, ध्यान रखिए ज्ञानी जेल सिंह ने इन्होंने प्रयोग किया था, ध्यान रखना इन्होंने प्रयोग किया था। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के पास में बहुत सारी पावर होती है कि साहब जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी विधेयक को लेकर अगर मतभेद होता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद, अगर बात करें कि राष्ट्रपति हैं यह जो क्या कर सकता है कि यह अनुच्छेद की बात करें कि यह अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ये क्या कर सकता है, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, राष्ट्रपति बुला सकता है। और इस अधिवेशन की बात करें, अध्यक्षता की बात करें, किसकी बात करें, अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, इसकी अध्यक्षता करता है। और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, ध्यान रखना वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। और उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, ध्यान रखना उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति आते हैं आपके जगदीप धनखड़, ध्यान रखिएगा कौन आते हैं, जगदीप धनखड़, ये आपके क्या आते हैं, उप राष्ट्रपति आते हैं। अगर बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करेंगे, ध्यान रखना सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करेंगे, राधा कृष्णन की बात करेंगे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ये भारत के पहले, ध्यान रखना सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के पहले, और अगर या कहें भारत के दूसरे राष्ट्रपति, ध्यान रखना भारत के दूसरे राष्ट्रपति। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें पद्म श्री जिनको भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार दिया गया जिसका नाम है भारत रत्न, ध्यान रखना भारत रत्न प्राप्त करने वाले, भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के पहले प्रधान जो राष्ट्रपति वो कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में बात करें जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जो पहले क्या रह चुके थे, उप राष्ट्रपति रह चुके थे, ध्यान रखना उपराष्ट्रपति रह चुके थे, जो कौन थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये दूसरे क्या थे दोस्तों, आपके राष्ट्रपति बने थे। ये आपका सारा का सारा आपके सामने क्वेश्चन था। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए, इसके बाद में ये देखिए आपके जो नेपाल के जो नए जो राष्ट्रपति हैं उनकी पिक्चर। इसके साथ में दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में टेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2023 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है, सिंगापुर चोंगी एयरपोर्ट को, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को, जुहू एरोड्रोम को, या अगर अपन बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो अंतरराष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है इसको। ध्यान रखिएगा कि किसको नियुक्त किया गया, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा कि जो सिंगापुर जो एयरपोर्ट है, ध्यान रखना सिंगापुर एयरपोर्ट है, इस सिंगापुर एयरपोर्ट को विश्व का, ध्यान रखना विश्व का सर्वश्रेष्ठ, ध्यान रखना विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्या दिया गया है, एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया, एयरपोर्ट का क्या दिया गया, दर्जा दिया गया। अगर बात करें सिंगापुर या इसकी बात करें इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, ये भारत, ध्यान रखना भारत व दक्षिण एशिया में पांचवी बार, ध्यान रखना पांचवी बार सर्वश्रेष्ठ, ध्यान रखना पांचवी बार कौन सी श्रेणी के अंदर गया है, ये सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की श्रेणी के अंदर गया है, सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की श्रेणी का इसको अवार्ड दिया गया है। और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है ये है कहां पे, ये दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। अगर बात करें इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है ये कहां देखने को मिलता है, दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। अगर बात करें यह भारत का पहला, ध्यान रखना भारत का पहला एयरपोर्ट है, ध्यान रखना एयरपोर्ट है जो किससे चल रहा है दोस्तों, जल प्लस सौर
प्लस सौर ऊर्जा से संचालित, जो पूर्ण रूप से जल और सौर ऊर्जा से पूर्ण रूप से संचालित भारत का पहला एयरपोर्ट बनता है। और वो कौन सा बनता है? आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है? दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। अभी दिल्ली के अगर बात करें हाल ही के अंदर, ध्यान रखना, हाल ही के अंदर अगर बात करें भारत पर्व का आयोजन, ध्यान रखना, भारत पर्व का आयोजन कहाँ किया गया था? अगर अपन दोस्तों समझिएगा कि अगर अपन देखें कि ये देख लीजिए दोस्तों, आपका जो अगर बात करें विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो एयरपोर्ट है, ये रहा दोस्तों आपके सामने है, ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट, ये देख लीजिए। अगर दोस्तों अगर अपन चर्चा कर रहे थे अभी, किसकी कर रहे थे, है ना, दिल्ली की बात करें दोस्तों, किसकी बात कर रहे थे? दिल्ली की बात कर रहे थे। तो दोस्तों अगर बात करें कि भारत पर्व के, अगर चर्चा करें कि भारत पर्व का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन किया गया दिल्ली के अंदर। ध्यान रखिएगा कहाँ किया गया? दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के अंदर कहाँ पे? लाल किला के अंदर। ध्यान रखना, लाल किला, है ना। अगर बात करें दिल्ली का जो लाल किला है ना, ध्यान रखिएगा, ये लाल किला है, ये किसके पास में बसा हुआ है? ये रायसीना की पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी, ध्यान रखना, रायसीना की पहाड़ी। और ये रायसीना की पहाड़ी कौन सी पहाड़ियों का अंग है? ये अरावली का। ध्यान रखना, अरावली की जो अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स का क्या है? ये अरावली की पहाड़ियों का भाग है। और अरावली की पहाड़ियां विश्व के सबसे कहें कि जो वलित जो पर्वतमाला, अगर कहें कि भारत की सबसे कहें कि वलित पर्वतमाला कौन सी आती है, तो वो कौन सी आती है दोस्तों? आपकी हमें सबसे जो नवीनतम वलित पर्वतमाला तुम्हें हमें देखने को मिलती है, वो कौन सी देखने को मिलती है? हमें हिमालय देखने को मिलती है। और सबसे प्राचीनतम अगर बात करें, सबसे प्राचीनतम की बात करें, तो सबसे प्राचीनतम हमें कौन सी देखने को मिलती है? अरावली देखने को मिलती है। इसके साथ में दोस्तों देखिएगा, जो जूहू, अगर बात करें जूहू जो एरोड्रोम है, ये कहां पे है? ये मुंबई के अंदर। ध्यान रखिएगा मुंबई के अंदर है। ये भारत का पहला है, ध्यान रखना, भारत का पहला एयरपोर्ट है। ध्यान रखिएगा भारत का पहला क्या है? एयरपोर्ट है। ध्यान रखिएगा भारत का पहला क्या है? एयरपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये कहाँ हमें जो स्टेडियम एयरपोर्ट देखने को मिलता है, यह हमें देखने को मिलता है अहमदाबाद में। कहाँ देखने को मिलता है? अहमदाबाद के अंदर हमें देखने को मिलता है। छापते रहिए दोस्तों, छापते रहिए, है ना, छापते रहिए। अहमदाबाद के अंदर देखने को मिलता है। और भी छापो, अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? रसगुल्लो, अहमदाबाद पड़ता है गुजरात के अंदर। ध्यान रखना, अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर। अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? साबरमती नदी। ध्यान रखना, साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और साबरमती नदी का उद्गम की बात करेंगे, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम होता है इसका राजस्थान से। ध्यान रखना, उद्गम कहां से होता है? इसका राजस्थान से होता है। अरे बोले बुआ के बिहारी लाल की जय। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा जो आपके स्क्रीन पे है, कि ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का जो आपके स्क्रीन पे है, कि हाल ही में, ध्यान रखिएगा, कि हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? कि वर्ल्ड जो हैप्पीनेस रिपोर्ट की अगर बात करेंगे, अगर देखिएगा दोस्तों, अगर किसकी बात करेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस की बात करेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की अगर अपन चर्चा करते हैं, कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की चर्चा करें, तो इसके अंदर पहले स्थान पे आता है फिनलैंड। ध्यान रखना, फिनलैंड पहले स्थान के ऊपर आता है। गुरुजी अंतिम पायदान की अगर बात करें, अंतिम पायदान पे कौन आता है? तो अंतिम पायदान पे आता है अफगानिस्तान। ध्यान, अफगानिस्तान, ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान क्या आता है? अंतिम पायदान के ऊपर आता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर बात करें दोस्तों पाकिस्तान को इसके अंदर रैंकिंग कौन सी मिली है, तो पाकिस्तान को अगर बात करें, पाकिस्तान को इसके अंदर कौन सा स्थान मिला है? तो पाकिस्तान को इसके अंदर 108वां स्थान मिला है। अगर बात करें श्रीलंका की बात करें, किसकी बात करेंगे? श्रीलंका की बात करेंगे, तो श्रीलंका को कौन सा स्थान दिया गया इसके अंदर? इसके अंदर 112वां स्थान दिया गया। अगर दोस्तों बात करेंगे बांग्लादेश की, बात करें किसकी करेंगे? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की बात करते हैं, तो बांग्लादेश को कौन सा स्थान दिया गया है दोस्तों? आपको 108वां। और भारत को कौन सा दिया गया है दोस्तों? आपको 126वां दिया गया है। ध्यान रखिए, कौन सा दिया गया? आपको 126वां दिया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी जो सूचकांक भी जारी हुआ था। ध्यान रखिएगा, अगर बात करें आतंकवादी सूचकांक की बात करें ना,
आतंकवादी सूचकांक की बात करें, आतंकवादी सूचकांक की बात करें तो पहले स्थान पे तो कौन आता है आपका? अफगानिस्तान। ध्यान रखना, पहले स्थान पे कौन आता है? अफगानिस्तान आएगा। ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान क्या आ जाएगा पहले स्थान पे? अफगानिस्तान है ये कौन से स्थान पे आ जाएगा? पहले स्थान पे। अगर अफगानिस्तान की बात करेंगे, दूसरे स्थान पे कौन आता है? दूसरे स्थान पे आपका आता है पाकिस्तान। और भारत को इस सूचकांक के अंदर कौन सी रैंक मिली है? तो भारत को इस सूचकांक के अंदर कौन सी रैंक मिली है? 13वीं रैंक पे कौन है? कौन चल रहा है दोस्तों? आपका भारत चल रहा है। और इसी के साथ में दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। और जिन बच्चों ने अभी तक बैंको जो एकेडमी का यह है डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में अच्छे अच्छे नोट्स भी बनाते चलिएगा कि टूटे हैं बिखरे नहीं, पंख नहीं तो क्या हुआ, हौसलों के दम पे उड़ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, किसके दम पे उड़ जाएंगे? हौसलों के दम पे उड़ जाएंगे। मेहनत इतनी खामोशी से करेंगे कि सफलता क्या करेगी दोस्तों? शोर मचाएगी और पेपर को भगा भगा के नागिन डांस कराएंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाली जो वीडियोज की जो जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।